अभी अर्धकुंवारी हम पहुंच गए हैं। बाणगंगा से अर्धकुंवारी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। अर्धकुंवारी से आगे 2 रास्ते निकलते हैं। दोनों रास्ते भवन की ओर जाते हैं। भवन कहें तो माता वैष्णो देवी का वास्तविक मंदिर। अर्धकुंवारी से वहाँ के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो कि पुराना रास्ता है वह हाथी मत्था, सांझी छत, भैरव घाटी से होते हुए भवन की ओर जाता है। और दूसरा रास्ता जो कि नया रास्ता है और आसान है वह अर्धकुंवारी से बाईं ओर निकल जाता है और हिमकोटी होते हुए वह जाता है माता के मंदिर की ओर। हिमकोटी वाला रास्ता 7 किलोमीटर का है लेकिन आसान है। और हाथी मत्था, सांझी छत, भैरव घाटी होते हुए जो रास्ता जा रहा है वो 6 किलोमीटर का है। वही पुराना रास्ता है लेकिन ये काफ़ी टफ है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। तो इस तरह से हम देखें तो बाणगंगा से लेकर माँ के भवन के बीच की दूरी 12 से 13 किलोमीटर पड़ जाती है। आइए अब आगे अर्धकुंवारी से भवन के लिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। बजरंगबली फ्रूटी पी रहे हैं। एक और बजरंगबली हैं वो भी फ्रूटी पी रहे हैं। यार ये ठीक नहीं है, लोग फ्रूटी दे देते हैं बंदरों को, फिर बंदर जहाँ खाना मिलेगा वहाँ आएंगे, आतंक मचाएंगे, यात्रियों के लिए समस्या करेंगे। ये ठीक नहीं है। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कोई दे। छोटे वाले को दौड़ा रहा है, छोटा वाला डर के भाग रहा है कि मेरा फ्रूटी ले लेगा। उनको भी कहीं मिल गया। वाह, चीड़ के छोटे छोटे सुंदर पेड़। अर्धकुंवारी से आगे बढ़ रहे हैं भवन की तरफ। भवन का मतलब माता वैष्णो देवी का मेन मंदिर। नीचे कितना आकर्षक सीन है। चीड़ के पौधे हैं, घाटी के घर हैं। घाटी का मतलब ऐसा भाग जो पर्वतों से घिरा हुआ हो, उसको घाटी कहते हैं। पहले छोटे बच्चों और सामान को ले जाने के लिए पिट्ठू का इस्तेमाल होता था, आजकल ठेला गाड़ी।
यहाँ से माँ का धाम 2.5 किलोमीटर बचा है। 2.5 किलोमीटर की दूरी भारी पड़ रही है, लेकिन जाना ही है। जो श्रद्धालु किसी साधन से आना चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। यह साझी छत से मिलती है। श्रद्धालुओं के लिए साझी छत से इलेक्ट्रिक टैक्सी भी उपलब्ध है, उससे भी श्रद्धालु धाम में आ सकते हैं। माँ के भवन के दर्शन होने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। ये विहंगम दृश्य है। ये और भी विहंगम दृश्य है माँ के भवन का। मंदिर का मुख्य द्वार। माँ के धाम में 3 शक्तियों का संगम है, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। तीनों शक्तियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है।